नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बिजनेस रूल्स वाजे करने का मामला, 9 रुकनी पैनल का इजलास जो है वो चल रहा है। इस वक्त कवायद वाजा करने के लिए इजलास हो रहा है और स्पीकर की सदारत में ये अहम इजलास जो है वो चल रहा है। इस वक्त जम्मू से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जो इजलास है 9 रुकनी पैनल का इजलास इस वक्त चल रहा है। जम्मू कश्मीर असेंबली में बिजनेस कवायद कायम करने के लिए एक कमेटी बनाएगी। कमेटी का एक अहम इजलास आज जम्मू में मुनक्किद हुआ है और इस वक्त ये इजलास चल रहा है, अहम इजलास है। इजलास कमेटी के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की सदारत में मुनक्किद हो रहा है। कमेटी का दूसरा इजलास है। कमेटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाजपा, CPIM और आजाद मिमरान कानून साज शामिल है इस इजलास में। जो इस वक्त की जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त जो इजलास है ये चल रहा है, जहां पर 11:30 बजे के करीब इजलास की शुरुआत हुई थी और इस वक्त सभी मौजूद है। और रुकन असेंबली RS पठानिया की तरफ से इजलास से पहले भी बातचीत की गई, क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, सबसे पहले आपको सुनाएंगे, उसके बाद बाकी जानकारी भी। जम्मू कश्मीर एक बहुत ही निर्णायक स्टेज में है। जम्मू कश्मीर में पूरी जो कानूनी व्यवस्था है वो नए तरीके से 5 अगस्त 2019 के बाद, खासकर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद बनी है। जम्मू कश्मीर में एक नया असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर होगा, नया बिजनेस रूल्स होगा, जिसके तहत विधानसभा काम करेगी। सबसे पहले तो ये बिजनेस रूल जिसे कहते हैं सर्वव्यापी हो, सर्वज्ञानी हो और सर्व जिसे कहते हैं कानून को सर्वसंभव हो, हर एक को अप्रोचेबल हो। दूसरा, और जो लीड है, आपके माध्यम से बोलूं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जाती थी, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, जम्मू कश्मीर विरोधी जिसे कहते हैं नैरेटिव ऐड करने की, हमारा कोशिश होगा कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ऐसे प्रावधान लाए जाए। जम्मू कश्मीर में के सभी विधायकों ने पहली बार, दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, इससे पहले जम्मू कश्मीर के विधायक जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत शपथ लिया करते थे। इस बार जम्मू कश्मीर के विधायकों ने भारत के संविधान के तहत शपथ ली है। जिस संविधान की शपथ ली है उस संविधान की गरिमा को समझे, उसकी गरिमा या उसका जिसे कहते हैं सम्मान में जिसे कहते हैं आगे बढ़े और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद मजबूत हो, संविधान मजबूत हो। जय जम्मू कश्मीर, जय संविधान, जय नया जिसे कहते हैं असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर। भारतीय जनता पार्टी का यही विषय रहेगा। जम्मू कश्मीर तो चलो इसी पर हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा भी ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा, बताएगा कि इस वक्त ये अहम इजलास मुनक्किद हो रहा है, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में बिजनेस रूल को लेकर इस समय जो है वो जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में अहम बैठक की जा रही है और इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इस बैठक की बात करें तो जिस प्रकार से बिजनेस रूल को लेकर एक कमेटी को गठित किया गया, इस कमेटी के जो अध्यक्ष है वो जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर है और अन्य कई सदस्य जो है इस बैठक में मौजूद है। सीधी तस्वीरें हम आपको जम्मू की सिविल सेक्रेटरीट से दिखा रही है, जहाँ पर इस समय बैठक की शुरुआत हो चुकी है। और आपको बता दें कि इस बैठक में बीजेपी के 2 गुप्ता साथ RS पठानिया जो है मौजूद था। इस कमेटी के जो यानी कि कमेटी की जो बैठक हो रही है, इसके जो सदस्य हैं वो CPIM लीडर तारागामी है, कांग्रेस लीडर निजामुद्दीन भट्ट है, सोफुल मीर एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस है और साथ ही साथ हसैन मुसीदी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मुजफ्फर इकबाल खान आजाद विधायक है और मुबारकल जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, वो सभी इस बैठक में जो है वो शामिल है। देखिए बिजनेस रूल क्या कुछ रहने वाला है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी और उसी के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली में बिजनेस रूल के हिसाब से जो है वो जम्मू कश्मीर असेंबली को चलाया जाएगा। लेकिन अहम यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी
कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हटाने की यहाँ पर जो है वो मांग करती हुई नजर आई है और इस पर भी चर्चा की जा सकती है। ये बताया जा रहा है कि इस पर भी चर्चा होगी और क्या कुछ उसके बाद जो है वो नतीजा सामने आएगा, क्या कुछ बिजनेस रूल रहेंगे वो देखने को होगा। लेकिन अहम जो यहाँ पर बोला जा रहा है, ये बैठक जो है वो काफी ज्यादा अहम है। जो कमेटी की बैठक इस तरीके से ये 9 रुकनी पैनल है, तो क्या सभी जो 9 मेंबर्स है वो इस मौके पर वहां पर मौजूद है? क्योंकि पिछली बार भी जब इजलास मुनक्किद हुआ था तो कुछ गैर हाजिर पाए गए थे, तो इस बार क्या कुछ बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही समय इस बैठक की जो है वो शुरुआत हो चुकी है और इस बैठक में यानी कि कमेटी के जो सदस्य हैं वो सभी सदस्य जो है वो इस समय अंदर मौजूद हैं। जो अध्यक्ष है वो अभी अध्यक्ष है जो वो अभी इसी पहले जो है कुछ समय पहले यहाँ से जो है वो गुजरे हैं और बैठक की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन देखिए अहम ये है कि जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय जनता पार्टी लगातार ही कहती हुई नजर आई है और मांग करती हुई नजर आई है कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन को हटाने की यहाँ पर मांग की है, तो उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। क्या कुछ अगला स्टेप रहने वाला है उसको लेकर जो है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल बिजनेस रूल को लेकर इस समय जो है वो अहम बैठक जो है वो की जा रही है। कब तक ये मीटिंग रहने वाली है, क्या कुछ बताया जाए इस हवाले से कोई जानकारी? और देखिए फिलहाल कुछ ही समय पहले इस बैठक की शुरुआत हुई है तो बताया जा रहा है कि करीबन 1 से 2 घंटा जो है ये बैठक चलेगी। हालांकि जिस प्रकार से इस बैठक की बात करें तो फिलहाल इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है और सब सदस्य जो कमेटी के सदस्य हैं वो इस समय बैठक में मौजूद है और बताया जा रहा है कि 1-2 घंटा ये बैठक जो है वो चलने वाली है क्योंकि बिजनेस रूल सेट किए जाएंगे। तो बिजनेस रूल क्या कुछ रहेंगे ताकि जम्मू कश्मीर की असेंबली को जो है वो बिजनेस रूल के हिसाब से चलाया जाए। तो पूरी तरीके से चर्चा होने के बाद जो है वो इस बैठक को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा आपको जानकारी दे रही थी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अब अगली खबर की तरफ भी रुख करेंगे जहां पर श्रीनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आग की एक वारदात जो है वो पेश आई है। श्रीनगर नोहटा इलाके की बात करेंगे तो वहां पर ये आग की हौलनाक वारदात पेश आई है। 5 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। आग की वारदात में करोड़ों का नुकसान हुआ है। श्रीनगर के इलाके नोहटा में आज सुबह बड़ी आतिशज़दगी का वाकया जो है वो पेश आया है। कम से कम 5 मकानात को नुकसान पहुंचा है और श्रीनगर के नोहटा के बहुद्दीन साहिब इलाके में बताया जा रहा है कि पूरी आग की वारदात पेश आई है और आग मकान से शुरू होकर जल्द ही करीबी घरों को अपनी लपेट में लिया है। फौरन उस मौके पर जो फायर टेंडर्स है वो भी पहुंचे और आग को बुझाने की पूरी कोशिश जो है वो की गई। आग किस वजह से लगी है अभी इस हवाले से कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही है, उसका पता जो है वो लगाया जा रहा है, तहकीकात भी की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रीनगर इलाके नोहटा में ये आग की वारदात पेश आई है और इसमें जो नुकसान है काफ़ी ज़्यादा हुआ है। 5 रिहायशी मकानों को नुकसान जो है वो पहुंचा है और श्रीनगर नोहटा में सुबह ये आग की वारदात पेश आई है और ये नोहटा के बहुद्दीन साहिब इलाके में बताया जा रहा है कि आग लगती है और आग मकान से शुरू हुई और जल्द ही करीबी घरों को भी अपनी लपेट में लिया है। और जब ये आग लगी तो वहाँ पर मकामी लोग भी पहुँचे और जो फायर टेंडर्स है उन्हें भी इतला दिया गया और फायर टेंडर्स मौके पर पहुँचे और आग को बुझाने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की गई। और ये बताया जा रहा है अभी तक जो जानकारी सामने आई कि 5 जो घर हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इस आग की इस वारदात में और आग की इस वारदात में करोड़ों का नुकसान जो है वो बताया जा रहा है और आग किस वजह से लगी है इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। और तस्वीरें भी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो फायर टेंडर्स है वहाँ पर पहुँचे और आग को बुझाने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की गई और वहाँ पर मकामी लोग भी पहुँचे और 5 जो घर है काफ़ी ज़्यादा नुकसान उन्हें हुआ है, जलकर खाकसर हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि कुछ दुकानें हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा है इस आग की इस वारदात में। लेकिन फिलहाल यही बताया जा रहा है कि जो 5 रिहायशी मकान हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान आग की वारदात में हुआ है और करोड़ों का नुकसान अभी तक इस आग की वारदात में हुआ है। श्रीनगर से ये खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग की ये वारदात पेश आई है और किस तरीके से वहाँ पर फायर टेंडर्स वहाँ पर पहुँचे और आग को काबू पाने की उनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई। सुबह जो आग की वारदात पेश आई है, आग कैसे लगी है इस हवाले से कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इस हवाले से तहकीकात जो है वो की जा रही है। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान बताएंगे जो आग की वारदात पेश आई है क्या कुछ जानकारी है?
इलाका और नवहट्टा के इलाके जी। में बहुद्दीन साहब का इलाका, जो कि एक श्राइन भी है बहुद्दीन साहब के नाम से, और इसी इलाके में आज सुबह सुबह ये आग की वारदात पेश आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 से लेकर 5 मकानात जो है आग की वारदात में है जी हमलोस्त हो गए। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ 3 दुकानें भी जी। आग की वारदात में पेश आई हैं। खास तौर पर अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से फायर टेंडर सर्विसेज को लेकर जो ही इतला दी गई, तो उसके बाद वहां पर जी हाँ 2 गाड़ियां फटाफट फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की वहां पहुंची ताकि इस आग को बुझाया जा सके। बताया जा रहा है कि एक दुकान जो है वो नानवाई की है, दूसरा फ्यूचर है, और साथ ही साथ एक और दुकान है जिसके बारे में अभी जांच पड़ताल चल रही है। मगर साथ ही साथ अल्लाह का करम यह है कि अभी तक कोई जानी नुकसान वगैरह नहीं हुआ है। कूलिंग ऑपरेशंस के साथ अगर मैं बात करूं, तो मैंने एक अभी कंसर्न ऑफिसर से बात की है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर, जिनका मानना है कि अभी अभी जो है आग तकरीबन बुझाने में कंट्रोल हो चुकी है। कूलिंग ऑपरेशंस लगातार अभी भी जारी है। फिलहाल आखिरकार अगर देखा जाए तो इस आग की वारदात के पीछे क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके से, बताया ये जरूर जा रहा है कि शायद इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक सर्किट के हवाले से कुछ फेलियर्स वगैरह हो सकते हैं, जिसकी वजह से जी हाँ ये आग की वारदात पेश आई है। अल्लाह ताला का करम है कि इसमें कोई अभी जानी नुकसान नहीं पेश आई है, ना ही फायर एंड टेंडर्स इमरजेंसी के जो जी हाँ जो खास तौर पे जो ऑपरेशंस के लिए जो टीम रहती है वो भी मुकम्मल तौर पे सेफ है। मगर साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आजकल सर्दियां चल रही है और सर्दियों को लेकर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह, या कह सकते हैं कि जिस तरीके से आजकल हीटिंग गैसेस का इस्तेमाल हो रहा है या बाकी सारी चीजों, जब ये लोड एक्सटेंशन पे चला जाता है तो डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं सर्किट्स या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मोमेंट जरूर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से बाद में इलेक्ट्रिक यानी शॉक वगैरह, या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक सर्किट फेलियर्स वगैरह हो जाते हैं, जिसके बाद आग लगने की वारदात पेश आती है। और अगर मैं बात करूं नवहट्टा इलाके की, ये घना इलाका है, क्योंकि हम देखा है कि शहर खास में जितने भी मकानात हैं वो क्लोज रेंज में होते हैं, क्योंकि ये वीआईपी कॉलोनीज नहीं होती है, या कह सकते हैं कि कुछ सिविल लाइंस का एरिया नहीं है कि जैसे आपने कॉलोनीज वगैरह है या दूर दराज दूर दूर से मकानात, इसमें काफी क्लोज जी हाँ मकान होते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर आग लग जाती है एक मकान को, तो आग की लपेट में तकरीबन 3-4 मकान, या कह सकते हैं कि उस एरिया को भी कभी कभी ले लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वादी कश्मीर में मैक्सिमम जो मकानात है वो वुडन स्ट्रक्चर बेस्ड है, और वुडन स्ट्रक्चर बेस्ड में आग जो है जल्दी फैल जाती है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अल्लाह ताला का करम है। फिलहाल विंटर्स में तो ये लगातार हम देख ही रहे हैं कि कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को लेकर के आग की वारदातें पेश आ रही हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज भी हमेशा तैयार रहती है। तो फिलहाल इस ऑपरेशंस को कंक्लूड किया जा रहा है, कूलिंग ऑपरेशन जारी है, और फिलहाल जी हाँ आने वाले टाइम में अब ये पता चलेगा इसका बैकग्राउंड क्या था कि किस तरीके से आग की वारदात पेश आई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल आपको अपडेट कर रहे थे कि श्रीनगर में जो आग की वारदात पेश आई और आग किस वजह से लगी है, अभी इस हवाले से कोई भी जानकारी नहीं सामने आई है और तहकीकात जो है वो जारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर 19 अरकान पार्लियामेंट श्रीनगर पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर में सन्नतों को दरपेश चैलेंजों पर तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। स्टेक होल्डर्स के साथ जो मुशावरात है वो भी तय जो है वो किए गए हैं। और एक 19 रुकनी पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी बराए सन्नत 6 अफसरान के हमरा सनत से मुतालिक अमूर का जायजा लेने के लिए श्रीनगर पहुंची। ये वफ्द सीनियर पार्लियामेंटेरियन चेयरमैन की क़यादत में आया है। कमेटी के अरकान मकामी स्टेक होल्डर्स, हुकाम और सनत के नुमाइंदों के साथ मशावरात करेंगे। इस दौरे का मकसद जम्मू कश्मीर में सनतों को दरपेश चैलेंजेस का सामना और उनकी तरक्की के लिए रास्ते तलाश करना है। ज़राए के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है, दौरे के दौरान अहम मसाइल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, सरमायाकारी के मौके और रोजगार की तख्लीक पर तफसील से बहस जो है वो की जाएगी। 19 अरकान पार्लियामेंट है जो कि श्रीनगर पहुंचे हैं और 6 अफसरान के हमरा सनत से मुतालिक अमूर का जायजा लेने के लिए ये श्रीनगर पहुंचे हैं। ये वफ्द सीनियर पार्लियामेंटेरियन चेयरमैन की क़यादत में श्रीनगर पहुंचा है और जो कमेटी के अरकान है वो मकामी स्टेक होल्डर्स, हुकाम और सनत के नुमाइंदों के साथ बातचीत करेंगे, मशावरात करेंगे, तबादला ख्याल जो है इस बीच किया जाएगा। दौरे के दौरान अहम मसाइल पर भी बातचीत है, गुफ्तगू की जाएगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, सरमायाकारी के मौके और रोज़गार के हवाले से जो बहस है वो की जाएगी। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ इमरान नाइकू ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे नुमाइंदे। इमरान बताएगा क्या कुछ जानकारी है। पार्लियामेंट्री ये जो स्टैंडिंग कमेटी के जो 16 अरकान है वो श्रीनगर पहुंचे। इसके साथ
तकरीबन 6 से 7 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स हैं वो भी इस स्टैंडिंग कमेटी के हमरा श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर के एक निजी होटल जिसे ताज विवंता कहा जाता है, यहाँ पे ये ठहरे हैं और आज सुबह 11 बजे यहाँ पे एक आला सतही मीटिंग शुरू हुई है और इस वक्त भी ये मीटिंग यहाँ श्रीनगर के अंदर जारी है। और इस मीटिंग में जहाँ ये जो दिल्ली से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अरकान आए हैं, उनके साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी समेत जो सरकार के टॉप ऑफिशियल्स हैं जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट शामिल है और दीगर जो आला अफसरान है वो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तमाम सबसे जो अहम नुक्ता है इस मीटिंग के हवाले से वो ये है कि यहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स से रिलेटेड उनको मदऊ किया गया है और उनके साथ एक इंटरैक्टिव सेशन जो है वो जारी है और इसमें इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स से वाबस्ता जो लोग हैं वो इसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो कश्मीर में जो लोग हैं उनको भी मदऊ किया गया, वो भी इस अहम मीटिंग में शामिल हुए हैं। मजमूई तौर पर ये जो आज एक बहुत बड़ी मीटिंग इंडस्ट्री के हवाले से, इंडस्ट्री सेक्टर के हवाले से इधर श्रीनगर में हो रही है, ये कुल मिला के इंडस्ट्री सेक्टर का जायजा लेने के लिए यहाँ पे पहुंची है और ताकि ग्राउंड जीरो पे ये पता चले, ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लिया जा सके कि खामियां कहाँ पे हैं, लूप होल्स कहाँ पे हैं, कैसे इन खामियों को दूर किया जा सकता है और कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के अंदर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को कैसे जनरेट किया जा सकता है और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 के बाद यहाँ पे अप्रूव हुई है 28,400 करोड़ रुपए का, उस हवाले से भी ये जो डेलीगेशन है वो जायजा ले रही है और साथ साथ इंडस्ट्री सेक्टर को कैसे एम्पावर किया जाएगा, इसको और ज़्यादा कैसे बढ़ावा दिया जाएगा। सो ये सारे जो मामलात हैं इन पर बहुत बड़ी डेलिब्रेशंस गुफ्तगू शनीद इस वक्त जारी है। हालांकि 11 बजे ये मीटिंग यहाँ पे शुरू हुई थी और तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और अभी भी मीटिंग जारी है और साथ साथ क्या कुछ बताया जा रहा है कि मीटिंग कब तक रहने वाली है? देखिए अभी मीटिंग जारी है। पहले सेशन में यहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ जो 11 बजे शुरू हुआ और अभी जो हमारे पास इतलात हैं उसमें ये है कि अब सरकार के जो एक चीफ सेक्रेटरी और जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से एक ब्रीफ दिया जा रहा है, स्टैंडिंग कमेटी को प्रेजेंटेशन दी जा रही है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त स्टैट्स क्या है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट का और साथ साथ जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ पे तरतीब दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में और उस पॉलिसी का अभी स्टेटस क्या है और उस पॉलिसी से क्या कुछ फायदा मिला है जम्मू कश्मीर को और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अभी तक उस जो 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट दिया गया है उस ओवरऑल सारा ये जो स्टेटस है वो एक तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस कमेटी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन ब्रीफ कर रहा है। दूसरा ये कि इन जो स्टेक होल्डर्स इस कमेटी के अंदर इस वक्त मौजूद हैं उन्होंने भी अपनी जो आरा हैं वो इस कमेटी के सामने पेश रखी और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जिस तरह से 2019 के बाद कहा गया कि इंडस्ट्रियल और कॉमर्स सेक्टर को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, इसको फरोग दिया जाएगा, तो ओवरऑल कैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा, इन्वेस्टर्स की हामी कैसे और ज़्यादा जम्मू कश्मीर की तरफ रागिब होगी और ख़ासकर यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स है, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, उनको किस तरीके से एम्पावर किया जाएगा, उनके इश्यूज को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा और जितनी भी खामियां हैं और चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। सो इन तमाम मामलात पर ये जो कमेटी है अभी इस वक्त श्रीनगर के अंदर ब्रीफ कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इमरान नाइक को आपको जानकारी दे रही थी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अनंतनाग पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 करोड़ रुपए मालियत की 2 मंजिला रहायशी मकान को जब्त कर लिया है। पुलिस बयान के मुताबिक अनंतनाग पुलिस की बात करें, अनंतनाग से एक खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अनंतनाग पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 करोड़ रुपए मालियत की 2 मंजिला रहायशी मकान को जब्त कर लिया है। पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मंशियात फरोशों की जायदाद
लगातार जिस तरीके से पुलिस की तरफ से जायदादों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जायदादें कुर्क कर दी जाती है और वहीं पर एक बार फिर से पुलिस की तरफ से जो एक बड़ी कार्रवाई है वो की गई है, जहां पर 1 करोड़ रुपए मालियत की 2 मंजिला रिहायशी मकान जब्त कर लिया है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है और पुलिस बयान के मुताबिक अनंतनाग पुलिस ने खुर्शीद अहमद डार की 2 मंजिला रिहायशी मकान को जब्त किया है। ये जायदाद जो एक कनाल अराजी पर बनाई गई थी और इसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए थी और एनडीपीएस एक्ट के तहत मुंसलिक की गई थी। ये घर मंशियात के स्मगलिंग से हासिल होने वाली आमदनी से मुंसलिक है और मुलजिम पर एफआईआर भी दर्ज किया गया था। पुलिस स्टेशन श्री गुफवारा में दर्ज एक बड़े मंशियात के मुकदमे में मुलविस एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें काफी मिकदार में ममनुआ अशिया जो है वो बरामद की गई थी, जो एफआईआर में साफ तौर पर देखने को मिला। यानी कि जो ड्रग स्मगलिंग के हवाले से बात करेंगे, पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जाती है और वहीं पर अनंतनाग पुलिस की तरफ से एक और बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 करोड़ रुपए मालियत की 2 मंजिला रिहायशी मकान को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक खुर्शीद अहमद डार की 2 मंजिला रिहायशी मकान था, जिसे जब्त कर लिया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर नेपाल से एक खबर सामने आई है, जहां पर ज़लज़ले के झटके नेपाल में महसूस किए गए। नेपाल और तिब्बत में 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले जो है वो महसूस किए गए और जहां पर जो बताया जा रहा है कि 53 अफराद हलाक हुए हैं और 62 जख्मी हुए हैं। नेपाल की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो भूकंप ज़लज़ले के झटके हैं वो महसूस किए गए और 53 अफराद हलाक हुए हैं जबकि 62 जख्मी हुए हैं। नेपाल और तिब्बत में 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले आने के नतीजे में कई इमारतें गिर गईं जबकि 53 अफराद हलाक और 62 जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह तिब्बत, नेपाल, भारत के शुमाल और शुमाल मशरकी इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी शिद्दत से जो ज़लज़ले हैं वो आए। कई इमारतें भी घिर गई। ज़लज़ले का मरकज़ टंगरी काउंटी था जबकि गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के बाद मुतअद्दिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए, जिनमें सबसे बड़ा 4.4 शिद्दत था और ज़लज़ले के झटके नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू, भूटान और भारत में भी महसूस किए गए। तिब्बत की टंगरी काउंटी के गांव में घरों से गिरने से शहरियों के हलाक और जख्मी होने की इतला भी मिली। दूसरी जानिब रियासत बिहार में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रही। ज़लज़ला सुबह 6:40 पर आया, जिसकी शिद्दत 5 सेकंड तक इमारतें लरजती रहीं। भारत से ज़लज़ले के बाद ताहाल किसी जानी और माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है और वहीं पर अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक तिब्बत में ज़लज़ले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई थी। यानी कि शिद्दत का जो ज़लज़ला है वो आया है, जिसके चलते कई इमारतें घिर गई और जिसकी जद में लोग आए, हलाक हुए। 53 अफराद हलाक हुए हैं जबकि 62 जो लोग हैं वो जख्मी होने की खबर सामने आई है। ऋषिपुरा अवंतीपुरा के लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। एहतजाजों का कहना था वो पिछले कई दिनों से पीने के पानी से महरूम है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने कहा कि अगरचे मुताल्लिका महकमे के आला हुकाम की नोटिस में लाया गया, लेकिन इलाके में अभी तक मसले को हल नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अब महकमा के आला अफसरान से मदाखलत की अपील की है। ऋषिपुरा अवंतीपुरा जो ऋषिपुरा उल्लर के नाम से जाना जाता है, उसी में रहते हैं हम। डिस्ट्रिक्ट हमारा पुलवामा आता है। तो हम पिछले कई 2 सालों से अब सफ़र कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। हमारी जो पहली स्कीम थी वो ऋषिपुरा से चल रही थी, तो हमारी बदकिस्मती समझे, हमारे गुनाहों की बदकिस्मती या हमारी बदकिस्मती समझिए आप कि हमारे यहाँ पे एक सोकाल्ड नाम के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दिया गया, लेकिन तब से हमने बिजली जो पानी है उसका नाम तक ही नहीं देखा है, पानी को देखा भी नहीं है। और फिल्ट्रेशन प्लांट के नाम पे हमें बस
एक गंदा पानी मिलता है, वो भी कुछ घंटों के लिए। अब कभी कभी पहले कुछ घंटों के लिए मिलता था, अब दिन में 15 मिनट के लिए ही मिलता है। पानी के नाम पे हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हमारी जो लोग, हमारे भाई बहनें माएँ अब सफ़र कर रही है, हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अब गंदा पानी है, फिल्ट्रेशन प्लांट से गंदा पानी ही आ रहा था, उसकी वजह से यहाँ हेपेटाइटिस फैल गया है। फिर हमने कई बार DC साहिबान जो हमारे हैं या PHE के जो भी बड़े हैं, एक्जन AE, उनसे बात की तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब हम बार बार प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमने कई दफ़ा उन साहिबान, अभी जो हाल ही की बात करेंगे तो विंटर प्रेडिक्शन हुई थी स्नोफॉल की, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इन्हीं दिनों में हमारा जो फिल्ट्रेशन प्लांट है यहाँ ऋषिपुरा में बना है वो बंद पड़ा है, ख़राब हो गया है। तो हमने JE साहब को कॉल किया बार बार, तो वो एक बस कॉल नहीं उठा रहे हैं, बोदर ही नहीं कर रहे हैं कॉल उठाना। हमारा मसला एक था, थोड़ा सा उन्होंने बोला कि JCB का MCB का एक फॉल्ट आया है फिल्ट्रेशन प्लांट में, लेकिन वो भी ठीक नहीं हुआ। अब हमने वहाँ जाके उनसे बात की तो वो जो मैकेनिकल वाले हैं वो सिविल वालों पे अपना इल्ज़ाम थोप रहे हैं, सिविल वाले लाइनमैनों पे इल्ज़ाम थोप रहे हैं। जहाँ तक अगर लाइनमैन की बात करें तो चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।